वेद लौकिक और पारलौकिक ज्ञान के ग्रंथ हैं, जिनमें उच्च कोटि के आध्यात्मिक सिद्धांत, विद्या, कला और व्यवहार संबंधी ज्ञान का समावेश है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम वेदों का दिव्य संदेश। पुस्तक परिचय। वेदों में व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन के ऐसे सूत्र हैं जो हमारे जीवन में यदि समाविष्ट हो पाएं तो उसे पूर्णतया सफल बना सकते हैं। वेदों के ज्ञान की एक विशेषता यह भी है कि वह किसी खास जाति, संप्रदाय, मतांतर के अनुयायियों की दृष्टि से प्रकट नहीं किया गया है, वरन उसका उद्देश्य और क्षेत्र सार्वभौमिक है और वह सभी देश तथा सभी समयों के सभ्य और सुसंस्कृत नर तनधारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उनमें जो उपदेश और मार्गदर्शन मिलता है वह मनुष्य के लिए कल्याणकारी एवं उद्धारक सिद्ध होता है। यदि वेदों में दिया ज्ञान इतना उपयोगी है तो प्रश्न यह उठता है कि वह सर्वसुलभ क्यों नहीं हो पाया। इसका कारण है वेदों की अति प्राचीन अप्रचलित भाषा, जिसके कारण उनके अर्थ के संबंध में अनेक मतभेद हर समय और काल में देखने को मिले हैं। इन मतभेदों के कारण लोगों में वेदों को लेकर शंका और अश्रद्धा पैदा हो गई है और इसने उनके सम्मान और उपयोगिता को घटा दिया। इन परस्पर विरोधी व्याख्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक मंत्रों के निष्पक्ष और यथार्थ आशय को प्रकट करने वाली व्याख्याओं के आधार पर कुछ चुनी हुई ऋचाओं का संग्रह किया गया है, जिनका अनुसरण करने से मनुष्य अपने दोष एवं दुर्गुणों से छुटकारा पाकर उच्च जीवन पालन करने वाला बन सकता है। वेदों के कुछ संदेश। किसी कुल या जाति में जन्म ले लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। गुण, कर्म, स्वभाव को उत्कृष्टता और लोकहित के लिए अपने जीवन का समर्पण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई भी नाम लें, पर उसके गुणों को अपने कर्म व स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने हेतु सतत प्रयास करते रहें। सभी मनुष्य उसी परमात्मा की संतान हैं और एक समान हैं। जो जैसा कर्म करता है आज नहीं तो कल उसे वैसा ही फल मिलता है। परमेश्वर किसे कहते हैं? वह कोई इंसान नहीं है, उसे तो हमने बना लिया है। भगवान वास्तव में आदर्शों का नाम है, सिद्धांतों का नाम है, श्रेष्ठताओं, सद्गुणों, सत्प्रयासों के समुच्चय का नाम है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य हमारे भीतर के अव्यक्त देवत्व को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करना और अपनी वास्तविक सत्ता का साक्षात्कार करना है। न्याय और परिश्रम की कमाई ही मनुष्य को सुख देती, फलती फूलती और मन को प्रसन्न रखती है। इससे आत्मा निर्मल व पवित्र रहती है, पौरुष बढ़ता है और सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है। चोरी, छल व कपट से कमाया हुआ धन सदैव दुख देता है। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ये उन्नति की 3 सीढ़ियां हैं। श्रद्धा के सामने सब कुछ संभव है। विश्वास कठिन को सरल कर देता है और प्रेम तो उसे सरलतम बना देता है। जो इन 3 सद्गुणों का अभ्यास करता है उसका मार्ग आपत्तियों और कष्टों से रहित हो जाता है। आत्मनिरीक्षण द्वारा मन में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन संभव है और हमें उनको समूल उखाड़ फेंकने का प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरों की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए, इससे अपनी आत्मा मलिन होती है। सदैव दूसरों के गुण देखो और अपने दोष देखो। व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि व संतोष प्राप्त करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक स्तर भी उत्कृष्ट होना चाहिए। इन्हीं सत्कर्मों के आधार पर हम जीवन लक्ष्य को पा सकते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। ब्राह्मणत्व, आत्मबल, चरित्र निर्माण, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, परिवार और स्वास्थ्य।